अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। पहले जी ये थंबनेल देखें जो कि सितारा पूरे साल अपने हस्बैंड को और कौसर को यानी कि सेकंड वाइफ को कैश करती रही, बातें भी करती रही, उसको जलील भी करती रही और उसको इस्तेमाल भी करती रही। वो बेचारी यूट्यूब पे नहीं आना चाह रही थी। सितारा ने सबका बेड़ा गर्क करके रख दिया। सेकंड वाइफ से इतनी मोहब्बत यानी कि उसको मुंह में ही ले लिया। हस्बैंड रात हमारे साथ रहे, मतलब ये कोई थंबनेल है लगाने वाले। अच्छा जी, आगे आ जाते हैं। बहुत ज़्यादा मीसनी बनी हुई है। आज बाहर से खाना खाया, सेकंड वाइफ को फिर ज़बरदस्ती उसने साथ में लिया। हस्बैंड को मेरे पास नहीं आने देते, बच्चों से उनके बाप को जुदा मत करें। अच्छा जी, ये है जी सितारा के ख़तरनाक किस्म के थंबनेल जो कि आप देखते हो और आप व्यूज़ देते हो उसको। आगे आ जाइए। हस्बैंड और सेकंड वाइफ शादी पे चले गए, यानी इसको छोड़ के बेचारी को, और ये यहाँ पे बैठी हुई पीछे से रो रही है। ठीक है जी। तो मैं अब आपको कंपैरिजन दिखाऊंगी कि सितारा और जो कौसर है उन दोनों में कंपैरिजन क्या है। सेकंड वाइफ को मोबाइल गिफ्ट किया। ठीक है जी, सेकंड वाइफ को मोबाइल गिफ्ट किया हस्बैंड ने, यानी उस पर भी नज़र है जी। अब आगे आ जाते हैं। हस्बैंड ने निकाह मुझसे पूछ के किया था, आज मेरे हस्बैंड खुद बताएंगे। ठीक है जी, हस्बैंड बड़ा हीरो निकलिया। वो अब बताएगा पूछ के, बताएगा कि मैंने निकाह किया था इनसे पूछ के, और वाकई में पूछ के किया था जी। आगे आ जाते हैं। माय हस्बैंड सेकंड लव मैरिज। ठीक है जी, सेकंड वाइफ से इतनी मोहब्बत, सोचा नहीं था हस्बैंड इतना बदल जाएंगे। सेकंड वाइफ के सब काम हस्बैंड करते हैं। अच्छा जी, तुम्हारे ना काम नौकर करते थे। अच्छा जी, फर्स्ट वाइफ इज़ प्रेग्नेंट, ये भी धोखा आपको दिया इसने। सेकंड वाइफ फेस रिवील, वो नहीं आना चाहती थी फिर भी उसका फेस रिवील कर दिया। हस्बैंड को छोड़ दिया, खुश रहे वो दोनों। अच्छा जी, उसको भी इसने नज़रों में लिया हुआ था। अब देखें कौसर किस पोजीशन में और ये किस पोजीशन में है। सेकंड वाइफ न्यू घर में रहेगी, चलो जी, इस पे भी इसने व्लॉग बना लिया। वक्त आखिर लौट आया वापस मेरा। अच्छा जी, यानी उसको छोड़ दिया ना, खुश हो गई है ये उसका घर तबाह करके। पुलिस घर आ गई। सेकंड वाइफ का झूठा केस, सेकंड वाइफ का झूठा केस, पुलिस घर आ गई। चेक करो ज़रा इसके झूठे, अपनी पीछे मीसनी शक्ल लगा लेती है और ऊपर ख़तरनाक किस्म के थंबनेल लगाकर उनको पोस्ट कर देती है ताकि आपके इंटेंशन हासिल कर सके। झूठे और ख़तरनाक किस्म के थंबनेल, मैं बहुत तंग आ गई उससे। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसी है मेरी प्यारी प्यारी यूट्यूब फैमिली। आई होप आप वीडियो का इंतज़ार कर रहे होंगे, और जो नहीं कर रहे हैं ऑफ कोर्स वो सितारा के फैंस हैं और वो अपनी जो मलका है उसके बारे में कुछ सुनना नहीं चाहते हैं। लेकिन मैं आपके, जब तक आपकी आंखें नहीं खुल जाती हैं मैं गालियाँ भी सुनूंगी, मैं आपकी नेगेटिविटी भी बर्दाश्त करूंगी और मैं सच्चाई से पीछे नहीं हटूंगी। सो यहाँ पर जी थंबनेल आपने देख लिया और उस हवाले से ही हम बात करेंगे। तो पहले तो आप तमाम लोगों का अस्सलाम वालेकुम, और जो इंडिया से देख रहे हैं उनको नमस्ते, और जो पठान कम्युनिटी देख रही है उनको बखैर अगले। साथ ही साथ मैं आपको ये भी कह दूं कि जो लोग मेरे चैनल पे न्यू हैं सब्सक्राइब कर दें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती जाए। लेट वीडियो अपलोड करती हूँ क्योंकि मेरे पास पूरे दिन में बहुत सारे काम होते हैं। रात में मैं जस्ट तमाम वीडियोस देखती हूँ, सिनेरियो जानती हूँ और उसके बाद फिर अपनी वीडियो बनाना स्टार्ट करती हूँ। चलें जी, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट तो पहले से ही होगी थी, अब मेन मुद्दे के ऊपर आते हैं। जैसे कि आपने देखा कि पूरी साल सितारा, क्योंकि एक साल के अंदर अंदर ही सितारा ने कामयाबी समेटी है नो डाउट। तो पूरा साल किस तरह से कौसर को वो इस्तेमाल करती रही है, कौसर के नाम पे थंबनेल बनाती रही है, पीछे अपने रोने धोने वाली फ़ोटो लगा के आगे उसने थंबनेल बना दिया जी। तो वो थंबनेल मिलियंस में चला गया। अच्छा जी, यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि सितारा ने अपने हस्बैंड को इजाज़त दी थी शादी की, क्योंकि उसने पहले ही बता दिया था कि मैं इससे बचपन में ही बहुत प्यार करता था, ये मेरा पहला प्यार थी एंड ऑल दैट। जब आपने खामद को इजाज़त दे दी शादी की, फिर आप उसको वाइटी पे भी ले आए, फिर आपने खामद को ज़लील भी किया। उसकी बेगम नहीं आना चाह रही थी कौसर वाइटी पे, आप उसको धक्के से लेकर आई सिंपैथी गेन करने के लिए। मतलब आपको कुछ समझ आ रही है? ये तमाम चीज़ें जब उसने कर दी तो सितारा के डिफरेंट स्कैंडल्स आना अब शुरू हो गए।
क्योंकि जब आप मशहूर हो जाते हैं ना तो सौ सज्जन सौ दुश्मन, और दुश्मन आप अपने हरकतों से बनाते हैं लोगों को, और सज्जन भी आप अपनी हरकतों से बनाते हैं लोगों को। तो यहाँ पर जी पता चला कि उसके साजिद के भी अफेयर हैं, सितारा के भी कोई ना कोई आशिक निकल रहे हैं, और सब कुछ मतलब बहुत ज़्यादा चीज़ें बिखर गई। सितारा ने बहुत सारे घरों को तबाह भी कर दिया, क्योंकि उसकी पूरी फैमिली वाइटी पे आ गई। क्योंकि अगर आप एक बंदे पे इल्ज़ाम लगाते हो, 2 बंदों पे इल्ज़ाम लगाते हो, मेरा ख़ानदान मुझे जीने नहीं दे रहा, मेरा ख़ानदान ऐसे, मेरा ख़ानदान वैसे, तो वो तो वाईटी पे आके अपने आप को क्लियर करेंगे, क्योंकि हर एक को अपनी इज़्ज़त प्यारी होती है। अब उसको ये भी मसला है। अब सेकंड हम ये आ जाते हैं कि अब तो वो खुशहाल है ना, अब तो उसके पास उसका ख़ामन भी है, अब तो उसके पास उसके बच्चे भी हैं, अब उसके पास उसका पैसा भी है। तो अब काहे कि उसको जो है वो हो रही है, अकेलापन फ़ील हो रहा है, या उसको क्यों इतना डिप्रेशन का वो शिकार है? वजह क्या है? कौसर को होना चाहिए डिप्रेशन का शिकार। जब कौसर को इस्तेमाल करना था उसने बखूबी किया, गाड़ी भी ले ली, ड्रोन भी ले लिया, आईफ़ोन भी ले लिया, ज़ेवर भी ले लिया, बाहर का टूर भी कर आई। अब दोबारा जाने लगी है वो, पहले कश्मीर का पिछले दिनों का टूर करके आई है, अब दोबारा जाएगी क्योंकि उसको अपना ना माइंड फ्रेश करना है। ठीक है जी? माइंड फ्रेश करने के लिए वो बाहर जा रही है। कौसर जिसके ऊपर बहुत सारी मुसीबतें आई हैं, क्या साजिद को शर्म नहीं आ रही है कि उसकी 2 बीवियाँ हैं, एक कौसर और एक सितारा, ठीक है जी? जब कौसर पे अच्छा वक़्त था, यानी साजिद उसके पास था, तो सितारा यहाँ पे पिट रही थी, मेरा ख़ावंद उधर चला गया, मेरा ख़ावंद उधर चला गया, मेरे ख़ावंद को छीन लिया, तो ये किया। अब यहाँ पर अगर कौसर अपना यूट्यूब चैनल बनाए, थंबनेल लगाए कि मेरा बच्चा मुझसे छीन लिया, मेरा ख़ावंद मुझसे छीन लिया, मुझसे शादी करके जो है वो रफू चक्कर हो गया, तो उसके भी थंबनेल बहुत ज़्यादा चलेंगे। इनमें से आप तमाम लोगों में से भी बहुत सारे लोगों की ऐसी स्टोरी होती होगी, लेकिन आप लोग अपनी इज़्ज़त के मारे बाहर नहीं आते होंगे। नहीं आते होंगे ना? आप लोग अपनी इज़्ज़त के मारे बाहर नहीं आते होंगे। लेकिन एक खातून ने पूरे यूट्यूब पे तहलका मचा के रख दिया है, अपने गंदे थंबनेल की वजह से, गुमराह करने वाले थंबनेल की वजह से। एक साइड पे उसका खामन कह रहा है सितारा बहुत डिप्रेशन में है, सितारा व्लॉग नहीं बना रही है, आप तमाम लोगों ने उसको बहुत डिप्रेशन दिया है। तो आप ऐसी हरकतें ही ना करें, आप अपनी बेगम को लगाम दे के रखें। हम भी काम करते हैं, हम भी बाहर जाते हैं, हम अपनी लिमिट में रहकर करते हैं। हमने भी बहनोई को बहनोई वाला दर्जा दिया हुआ है, हमने भी बहन को बहन वाला दर्जा दिया हुआ है। हमें अपने मॉरल वैल्यूज़ का पता है। जब आप गलत काम करेंगे तो आवाम तो बोलेगी, और आवाम क्यों बोलेगी? क्योंकि आप वाईटी पे आकर अपना इंसाफ मांग रहे हैं। ठीक है, दोनों बहनें वाईटी पे आकर अपना इंसाफ मांग रही हैं। एक बहन को उधर रुलने के लिए छोड़ दिया है, कौसर को उधर रुलने के लिए छोड़ दिया है। आप और हम भी दुखी हैं, कोई ना कोई टेंशन होती होगी। सितारा ही क्यों इतनी मजलूम है, पहले मुझे ये बताएं। किसी के घर में खाना खाने को नहीं होता होगा, आप लोग जितने भी देख रहे हैं, ठीक है? कोई किसी मुश्किल में घिरा होगा, कोई अपने खामन की वजह से मुश्किल में होगा, कोई अपनी औलाद की वजह से मुश्किल में होगा। उसके पास तो सब कुछ है, उसके पास सब कुछ है, तो वो इतनी मजलूम क्यों है? आप इस चीज़ को सोचें, और कौसर के बारे में एक दफ़ा सोचें कि कौसर अब कहाँ गई है? क्या कौसर को ज़रूरत नहीं है बाहर घूमने की? क्या कौसर को ज़रूरत नहीं है अपना माइंड फ्रेश करने की? क्या कौसर को ज़रूरत नहीं है कि जितने बड़े वो ट्रॉमा से गुज़री है, उसका ख़ावंद उसके पास हो? क्योंकि उसका बच्चा गया, फिर बाद में उसका ख़ावंद भी अब इसके पास रह रहा है, कौसर उधर बैठी हुई है। मतलब ये ट्रॉमा बहुत बड़ा ट्रॉमा होता है कि आप अकेला फ़ील करने लग जाते हैं, आप डिप्रेशन में चले जाते हैं। सितारा अपनी गलतियों की वजह से, गलतियों को छुपाने की वजह से, और अपने ऊपर और तनकीद बर्दाश्त ना करने की वजह से जा रही है अभी कुछ दिन घूमने के लिए, वहाँ पे भी व्लॉग बनाएगी, उसको नया कंटेंट मिल जाएगा। यहाँ पर तो उसके पास कंटेंट ही कोई नहीं है। यहाँ पर तो उसके पास कंटेंट ही नहीं, कोई नहीं है, क्योंकि पूरा ख़ानदान लड़ चुका है। अब बस ख़ानदान उसके पास पैसों के लिए, इज़्ज़त के लिए कोई भी नहीं है। तो यहाँ पर जी मैं अपना व्लॉग का दी एंड करती हूँ। देखते हैं आगे जाके वो क्या-क्या रंग निकालती है सितारा, और कौन-कौन से थंबनेल इस्तेमाल करती है। उस पे ही व्लॉग्स आएँगे आजकल। मैं थोड़े बहुत अपने भी व्लॉग्स जो हैं वो अपलोड कर दिया करूँगी, लेकिन आजकल वही जो है ना मेरे
कहते हैं ना कि तन मन धन में सवार है, वो इस वजह से सवार है क्योंकि वो एक झूठी मक्कार औरत है और किस तरह से लोगों को इस्तेमाल करना है वो अच्छी तरीके से जान रही है, किस तरह से मीसना बनना है वो अच्छे तरीके से जानती है, किस तरह से आप तमाम लोगों के सेंटिमेंट्स के साथ खेलना है वो अच्छे तरीके से जानती है। और आप लोग ज़्यादातर ख़वातीन जो हैं अब मेरे यूट्यूब चैनल पे हैं, तो मैं आप तमाम लोगों से पूछना चाहती हूँ, मैं ये नहीं कह रही कि मैं अभी ये नहीं कह रही मैं इसकी फ़ेवर में हूँ या मैं इसकी फ़ेवर में हूँ। मैं आप तमाम लोगों से जस्ट अपने कमेंट सेक्शन के थ्रू पूछना चाह रही हूँ, क्या आपको सच्चाई नज़र नहीं आ रही? जो लोग अब मेरे ख़िलाफ़ हैं, मेरे इस वीडियो बनाने के ख़िलाफ़ हैं, मैं आप तमाम लोगों से पूछना चाह रही हूँ, क्या आपको सच्चाई सामने नज़र नहीं आ रही है? क्या आप दुखी नहीं हैं? क्या मैं दुखी नहीं हूँ? हम वाईटीवी नहीं आ रहे हैं, तो इट मीन्स कि हम मज़लूम नहीं हैं। मज़लूम सिर्फ़ सितारा है, कौसर भी मज़लूम नहीं है और ना ही सलमा मज़लूम है जिसके ऊपर इतना बड़ा पहाड़ टूटा, उसका भी बच्चा जो है वो ख़तरे में है बेचारी का। यहाँ पर कौसर कौसर को ये अगर मुँह में ना लेती, कौसर को अगर ये अपनी बातों में, अपने व्लॉग्स में ना लेती, तो मैं भी शायद उसका बच्चा भी ज़िंदा होता, वो अपनी हँसी-खुशी लाइफ़ जो है वो भी गुज़ार रही होती और ये भी गुज़ार रही होती क्योंकि इसको पैसा आ रहा था उसके नाम से और उसको एक अच्छी और एक प्यारी लाइफ मिल सकती थी। इसमें कौसर का क्या कसूर है? कोई कसूर नहीं है। मुझे तो कोई कसूर नज़र नहीं आता। सेकंड वाइफ़, थर्ड वाइफ़ अगर तुम्हारे ख़ानदान ने शादी करा दी है, ठीक है? और तुमने अपनी मर्ज़ी और अपनी रज़ामंदी से कराई है, तो फिर तुम्हारा ये तमाम चीज़ें करना बनता ही नहीं था। लेकिन अब जब इसने कर दिया है, तो इसका बहनोई के साथ ये तमाम चीज़ें करना बनता नहीं था। चलो वो भी कर दिया, अब इसका आप तमाम लोगों के साथ खेलना नहीं बनता। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और मुझे अपने प्यारे प्यारे कमेंट से आगाह ज़रूर करिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।